हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। हम इसमें देखेंगे कि क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अब इस पे फॉलोअप्स क्वेश्चन लिखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गिवन है हमारा कि इफ सेक 15 अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू कॉसेक 15 माइनस 2 अल्फा, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस टेन 1.5 अल्फा, और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाता है तो अच्छा, अल्फा का वैल्यू कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे दो है कि सेक 15 अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू में क्या है, कॉसेक 15 माइनस 2 अल्फा। तो आपको एक ये इक्वेशन याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये जो है आपको याद होना चाहिए, तब ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए हम इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज करने का ट्राई करते हैं। ठीक, अब सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos। ठीक है, साइन को क्या इसको कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin, 1/sin। अब ये आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, साइन 15 माइनस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 5 अल्फा माइनस 15। अच्छा, अब इस साइड कॉस है, तो हम यदि इस साइड भी कॉस लेते आते हैं तो हमारा दोनों साइड इक्वेट करके कॉस हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो किसी एक टर्म में आप चेंज कर ले, दूसरा जो मैंने बोला वो भी मैं लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 15 माइनस 2 अल्फा, कॉस 15 माइनस अल्फा को आप क्या लिख दोगे, साइन 90 माइनस 5 अल्फा माइनस 15। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन से ये क्लियर है यहाँ तक। अब हम दोनों साइड साइन को इक्वेट कर देंगे, तो ये क्या बच गया, 15 माइनस 2 अल्फा 90 माइनस 5 अल्फा प्लस 15। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। 15 से 15 कट गया, इधर क्या हो जाएगा, 5 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू 90, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना होगा, ये एक्सप्रेशन अब क्या बन गया, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, यही बन गया। अब ये तीनों की आपको वैल्यू याद होगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, और टेन 45 का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया √3/2, साइन 60 का हो गया √3/2, और इसका हो गया 1। ये क्या हो गया, √3 + 1। आंसर कौन सा होगा, डी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमेशा आपको ट्राई करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो, ताकि वो आसान होता है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये यदि दोनों चीज़ याद रहेगा आपका कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आप उस फॉर्म में चेंज करिए, अल्फा का वैल्यू निकालिए, अल्फा का वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया इसका बहुत ही ईजी सा आंसर। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इस पे फॉलो अप क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस और साइन का आपको एक रिलेशन पता है, इस पे ऐसे ही जो जो भी हमारे पास ट्रिगो ये होते हैं कि साइन कॉस
ये सारे का रिलेशन आपको आपस में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ साइन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, फाइंड 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15 माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 10। ठीक है, तो आपको कॉस 60 का वैल्यू पता है कि क्या होता है। ठीक, यदि कॉस 60 का आपको वैल्यू पता है तो साइन 20 प्लस एक्स ये किसके बराबर होता है, या फिर जैसे देखिए इसके मल्टीपल्स अप्रोच हो सकते हैं, तो हम पहला अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेथड 1, या तो आप साइन 20 प्लस एक्स को ये लिख दो कि अच्छा कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये क्या होता है, ये साइन 30 के बराबर होता है। ठीक है, दोनों साइड साइन कंपेयर करा, 20 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया 30, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। एक्स के वैल्यू आपको पता चल गया, आप इसमें वैल्यू पुट करो, ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 to 30। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, और ये हो जाएगा आपका, यदि कॉसेक का याद नहीं है तो आपको क्या मैंने बताया था, आप इसको ऐसे समझ लो, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 30। अब इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है, आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो अप्रोच ये हो गया। दूसरा हमारे पास अप्रोच क्या हो सकता है कि मेथड 2 इसको आप बोल लीजिए। मेथड 2 क्या होगा कि हमारे पास इवन है कि साइन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स, सॉरी ये कॉस 60 था, तो एक काम करते हैं, इस ये कॉस 60 था, कॉस 60 को क्या देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा क्या था 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ये देखो, अब फिर आप यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, सेम फाइनल यही वाला एक्सप्रेशन आ गया कि 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से भी सेम ही आ रहा है, आप देख रहे हो एक्स का वैल्यू आ गया 10, आप वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम कंसेप्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, तो आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस याद रखने पड़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं और जल्दी जल्दी कैसे बनेंगे। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है कि एक एक ट्रायंगल है PQR, और इसमें एंगल Q है वो 90 डिग्री है। तो ठीक है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें Q है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया Q और ये हो गया 90 डिग्री, और tan R का वैल्यू दिया हुआ है, tan R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3। तो लेट से कि ये P होगा Q और ये R होगा, यदि ये वैल्यू है tan R होगा, तो ये tan R का मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस क्या हो गया 3, तो हाइपोटेनस क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि अच्छा tan R ये है, तो साइन R क्या होगा 1/10, क्या होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस R क्या हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ये क्या हो गया 3/√10। अब आपसे क्या पूछा है, ये कॉस R के टर्म में हो गया। सिमिलरली आप P के लिए भी निकाल सकते हो कि यदि मैं पूछूं कि tan P का वैल्यू क्या होगा, tan P होगा 3/1, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला होगा, तो tan P क्या हो गया QR/PQ। ठीक है, तो 3/1। सिमिलरली
हमारे पास यदि कोई पूछता है कि साइन पी क्या होगा, तो 3/√10, ठीक है, और कॉस पी क्या होगा आपका 1/√10। सेक पता है 1/कॉस होता है, कॉस साइन कॉसेक होता है 1/साइन, साइन आर कॉसेक पी। ये सारे का वैल्यू हमारे पास आ गया, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, आप जब भी ऐसे डायग्राम्स आते हैं ना कि जहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, आप पहले ट्राई करिए कि आपको डायग्राम कैसे भी बनाना ही है, कि डायग्राम आप बनाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाता है कि अच्छा, एटलीस्ट प्रैक्टिस के टाइम जब आप एग्जाम में आएगा तो आप विजुअलाइज करके कर सकते हो, बट जब आप बना रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको विजुअलाइज अच्छे से हो। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन ऐसे, तो आप हर बार डायग्राम बनाओ। इस आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा। इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा। सिमिलरली इसके लिए बेस क्या होगा, इस एंगल पी के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला सवाल है कि साइन a + b = 1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन किस साइन के वैल्यू के लिए मीन साइन थीटा = 1 यदि गिवन है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप सोचिए, साइन एक बारी मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप समझना। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और ये बढ़ता है 90 तक, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो a + b का वैल्यू हम ये जो साइन a + b है = साइन 90 लिख सकते हैं, और दोनों साइड यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, a + b = 90। तो एक बारी हम अच्छे से लिखते हैं। आप एग्जाम में ये स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। = साइन 90, तो a + b का क्या हुआ वैल्यू, a + b का वैल्यू हो गया 90। ठीक है, ये तो पहले एक्सप्रेशन से हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या, cos a - b = √3/2। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि ये किस वैल्यू के लिए √3/2 होता है। तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू cos 30 = √3/2 होता है। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो a - b का वैल्यू क्या आ गया 30। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। दोनों को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a और b का जो भी वैल्यू होगा हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी ये 5 sin² b + 4 tan² a / 2 sin b cos a ऐसे निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हो कितना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए। a + b = 90, a - b = 30। दोनों को हम यदि ऐड करते हैं तो 2a का वैल्यू आता है हमारे पास 120, a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल a क्या है 60 डिग्री, तो एंगल b क्या हो गया, इसमें पुट करोगे तो b हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये जो एक्सप्रेशन क्या है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेते आएंगे। तो ये है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों सॉल्व करते हैं। तो 5 sin² b, साइन b क्या हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, यहाँ तक क्लियर होगा। तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 tan² a। tan a का वैल्यू क्या होता है, a यहाँ पे है 60 डिग्री, tan a का वैल्यू होता है 30 डिग्री, a ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये 4 × 3 हो गया। सॉरी, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 4 × 3 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 sin b का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, a का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 2 × 1/2 × 1/2। क्लियर है ये, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको हो जाए, ये 5 के 20/20 + 12। ठीक है, सॉरी, बरछे पे 48 है, प्लस 53, 53/4 डिवाइडेड बाई 1/2।
2 से 2 बार में कट गया ये, तो ये क्या बच गया 53/2। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा 53/2 है, आप इसको देखिए और बता दीजिए, ये होगा आंसर। तो आप देख रहे हैं जो वाइडली जो यूज होता है ना कंसेप्ट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि साइन, एक तो आप ये याद कर लो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा, यदि कुछ भी गिवन है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी, तो दोनों साइड आप कंपेयर करोगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ऐसे कंपेरेटर वाले चीज आप ध्यान रख लो। और जो भी ए बी सी हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन, कॉस और टैन, एटलीस्ट ये 3 चीज़ों का आपको याद होना चाहिए। आप जब ऊपर में देखोगे ना, तो ऊपर में मैंने ये बना भी रखा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे देखो, आप एक बार बस देख लोगे आपको याद हो जाएगा। तो ये देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, और इधर एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये चीज आप बस याद रख लो। यदि साइन आपको पता है, आप कॉसेक निकाल सकते हो, कॉस पता है सेक निकाल सकते हो, टैन पता है कॉट निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं इसकी बात करूं कि ये देखो, जो मैं वाइडली यूज का बता रहा था, ये वाले एक्सप्रेशंस, ये देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली फॉर टैन, सिमिलरली फॉर सेक, टैन कॉट का रिलेशन होता है, सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है। तो ये आप देख सकते हो, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, आपको ये चीज तो याद ही होगा, ये आइडेंटिटीज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ये है। आई थिंक ये सबको, आप सबको याद होगा। उसके बाद हमने क्या यूज किया, जो एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसका क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा एडजेसेंट यानी कि बेस, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाई एडजेसेंट यानी ये परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा भी मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिया ये सारी क्वेश्चन के। ये देखो, जैसे प्रोडक्ट साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ऐसे करके मैंने ये लिख दिया है। तो ये आपको हेल्प करेगा। हाँ, इसके अलावा जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप ये याद कर लेना, ये बहुत ही यूज होता है। जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें से आते हैं बहुत सारी चीज़। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी ये चार्ट्स हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरीज होता है, मैं डिस्कशन के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए उस पर। आई विल ट्राई कि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको हेल्प हो सके, ठीक है। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।